फिल्म की शुरुआत 1989 से होती है, जहां अमेरिका में एक घर के अंदर रात के वक्त पुलिस पहुंचती है। घर के अंदर का मंजर इंतहाई खौफनाक है, क्योंकि घर के अंदर 3 लोग बेरहमी से कत्ल हो चुके हैं। इसी घर में एक औरत मारिया रोसी जमीन पर बैठी कुछ अजीब जबान में बोल रही है, लेकिन क्या कोई नहीं जानता। मारिया पर इल्जाम लगता है कि इसने अपने शोहर और दूसरे लोगों को बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया है, लेकिन मारिया मुसलसल एक ही बात दोहरा रही होती है कि मैंने ये नहीं किया, वो 3 थे। पुलिस उसकी ये हालत देखकर जेल की बजाय इसे ज़हनी हॉस्पिटल में भेज देती है। फिर हम देखते हैं कि कहानी आगे बढ़ती है और 2012 का मंजर नजर आता है, जिसमें एक लड़की इजाबेल रूसी को हम देखते हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री मूवी मेकर है और मारिया की बेटी है। इजाबेल अपनी माँ को कभी सही तरह से जान नहीं सकी, क्योंकि इसकी माँ को बचपन में ही कत्ल के इल्जाम और फिर ज़हनी तौर पर एबनॉर्मल होने की सूरत में मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इजाबेल के जहन में सिर्फ यही सवालात हैं कि क्या मेरी माँ वाकई पागल थी या इसके साथ कुछ और हुआ था। इजाबेल को मालूम होता है कि इसकी माँ अभी तक जिंदा है और रोम, इटली के एक ज़हनी अदारे में बंद है। वो फैसला करती है कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए रोम जाएगी और अपनी माँ से मिलेगी और ये सच जानने की कोशिश करेगी कि 1989 को असल में हुआ क्या था, और इसीलिए वो अपनी डॉक्यूमेंट्री टीम के साथ रोम रवाना होती है। और फिर इजाबेल रोम के ज़हनी अदारे में अपनी माँ मारिया से मिलती है। मारिया इजाबेल को पहचान लेती है। मारिया की आंखों में कुछ ऐसा था जो कि खौफ की एक अलामत था, इंसानीपन नहीं। अचानक मारिया अजनबी जबान में बोलना शुरू कर देती है, ऐसी बातें कहती हैं जो इजाबेल ने किसी को नहीं बताई होती, और फिर बहुत ही अजीब अंदाज में हंसने लगती है। इजाबेल बहुत ही अच्छी तरह समझ लेती है कि ये सिर्फ पागलपन नहीं, और यही सोचते हुए इजाबेल सीधा वेटिकन जाती है ताकि एक्सोरिज्म के बारे में पता कर सके। मगर वेटिकन में जाकर इसे पता चलता है कि आम तौर पर एक्सोरिज्म को यहाँ पर छुपाया जाता है और इसीलिए ज्यादातर केसेस को ज़हनी बीमारी करार दिया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें डॉक्टर भी नहीं समझ पाते। इजाबेल 2 नौजवान पादरियों से मुलाकात करती है, फादर बेन और फादर डेविड के साथ। ये दोनों फादर्स वेटिकन की इजाजत के बगैर एक्सोरिज्म करते हैं और खुद तहकीक करते हैं। वो इजाबेल को बताते हैं कि मारिया का केस आम कब्जे का नहीं लगता। यहाँ इजाबेल को मालूम होता है कि 1989 में मारिया पर एक नहीं बल्कि 3 एक्सोरिज्म किए गए थे और ये तीनों एक्सोरिज्म मुकम्मल नहीं हो सके, दरमियान में ही रोक दिए गए थे। फादर्स का कहना था कि जब एक्सोरिज्म मुकम्मल ना हो तो शैतान जिस्म छोड़ने के बजाय मजीद ताकतवर हो जाता है। और फिर फादर बेन और फादर डेविड इजाबेल को दूसरे केसेस भी दिखाते हैं। एक लड़की का केस जो फादर को अचानक काट लेती है, मतलब कि एक आम इंसान इतनी ताकत नहीं रखता, और एक दूसरा केस जिसमें सलीब और मुकद्दस पानी भी कोई असर नहीं करते। अक्सर केसेस में लोग ऐसी ज़बानें बोलते हैं जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं होती, और यही सबसे बड़े कब्जे की निशानी मानी जाती है। ये सब बताने का मकसद ये था कि मारिया का केस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था और ना ही मारिया पागल थी, बल्कि इस पर शदीद कब्जा है, क्योंकि फादर बेन और फादर डेविड एक बात जानते थे कि हकीकत में मारिया का केस बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, और ये भी कि मारिया पर जिन ताकतों का कब्जा है वो मारिया से ट्रांसफर होकर किसी और पर भी हो सकता है। यहाँ डॉक्टर्स और फादर्स जानबूझकर दूसरे केसेस के बारे में दिखाते हैं कि इजाबेल को समझ आ जाए कि मारिया अकेली नहीं बल्कि 3 शैतानी ताकतें मौजूद है। फादर बेन जो कि मारिया के केस को स्टडी कर रहे थे, वीडियोस देख रहे थे, मारिया से सवाल जवाब कर रहे थे। इसी दौरान जब वो मारिया के साथ इसके केस के सिलसिले में बात करते हैं, इसके पिछले एक्सोरिज्म की वीडियोस देख रहा था। इसी वक्त इसकी आवाज सख्त होने लगती है, गुस्सा बेवजह आने लगता है और आंखों में अजीब सा खालीपन आ जाता है। इजाबेल को एहसास हो जाता है कि कहीं कुछ गलत है। फादर बेन फैसला करता है कि मारिया पर आखिरी एक्सोरिज्म किया जाए, और फिर इस एक्सोरिज्म के दौरान मारिया चीखती है, अजीब ज़बानें बोलती है। फादर जमीन पर गिर जाते हैं और अचानक फादर बेन मुकम्मल तौर पर खुद पर से कंट्रोल खो देता है और एक्सोरिज्म रोक दिया जाता है। और फादर डेविड को एहसास हो जाता है कि मारिया नहीं बल्कि अब फादर बेन खतरे में है,
اور اسی لیے فادر ڈیوڈ فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ فادر بین کو فوراً کسی مکمل تربیت یافتہ ایگزورسٹ کے پاس لے جایا جائے۔ اسی لیے وہ سب گاڑی میں بیٹھ کر نکلتے ہیں۔ فادر بین جو کہ گاڑی چلا رہا تھا اب مکمل طور پر شیطانی طاقتوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہے اور پھر اچانک گاڑی کا اسٹیئرنگ موڑ دیتا ہے اور گاڑی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے۔ 6 جنوری 2012 کو ریلیز ہونے والی اس مووی کو ولیم برنٹ بیل نے ڈائریکٹ کیا اور یہ مووی لوگوں نے اتنی زیادہ پسند کی کہ صرف $1 ملین میں بننے والی یہ مووی $101.8 ملین کا سپر ڈپر ہٹ بزنس کر گئی۔ آپ کو اس مووی کا سب سے ہارر سین کون سا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے انسیڈیس مووی نہیں دیکھی تو وہ مووی میرے چینل پر پہلے سے موجود ہے، دیکھنا نہ بھولیے گا۔ ہمارے چینل ریویو تو بنتا ہے کو سبسکرائب کرنا، ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ گڈ بائے۔